गाइज आज मैं आपको एक हॉरर मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसका नाम है अंटिल डाउन। और इस मूवी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस मूवी के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर से मिलवा देता हूँ। क्लोवर, मैक्स, मेगन, नीना एंड एब, और ये सभी काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। चलिए अब मूवी की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। इस मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक लड़की किसी चीज़ से डरकर भाग रही होती है और वो उस चीज़ से डरकर भागते भागते एक जगह पर आकर लेट जाती है। लेकिन तभी उसके पास एक नकाबपोश आदमी आता है और वो लड़की उससे कहती है कि मैं बार बार मरना नहीं चाहती हूँ, तो प्लीज़ मुझे तुम मत मारो। लेकिन हम देखते हैं वो नकाबपोश आदमी उस लड़की को वहाँ पर मार देता है। यहाँ से सीन कट होता है और अगले सीन में हम एक कार को देखते हैं और उस कार के अंदर क्लोवर, मैक्स, मेगन, नीना और एब थे। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि क्लोवर अपनी छोटी बहन मेलेनी का एक वीडियो देख रही होती है जो कि उसकी बहन का एक लास्ट रिकॉर्डेड वीडियो था, और उस वीडियो को रिकॉर्ड करने के बाद उसकी बहन वहाँ से गायब हो गई थी और वो वीडियो उसने इसी शॉप के बाहर रिकॉर्ड किया था। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि क्लोवर उस शॉप के अंदर जाती है और उस शॉप के ऑनर से पूछती है कि क्या तुमने इस लड़की को यहाँ पर कभी देखा है। तो वो शॉप का ऑनर उसे कहता है कि मैंने इसे यहाँ पर नहीं देखा है, मुझे लगता है कि तुम्हारी बहन भी गायब हो गई है। तो क्लोवर उस शॉप के ऑनर से कहती है कि मैंने तो तुम्हें बताया नहीं कि मेरी बहन गायब हो गई है, तो तुम्हें कैसे पता है। तो वो शॉप का ऑनर उसे बताता है कि यहाँ से कुछ दूर ग्लोर वैली है और वहाँ पर अक्सर लोग गायब हो जाते हैं और उनकी जानकारी पूछने के लिए यहाँ पर लोग मेरे पास आते रहते हैं। ये बात सुनकर क्लोवर तुरंत बाहर जाती है और अपने दोस्तों को ये सब बातें बताती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो और उसके सारे के सारे दोस्त क्लोवर की छोटी बहन मेलेनी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं ग्लोर वैली की तरफ। और जब वो ग्लोर वैली की तरफ जा रहे होते हैं तो वहाँ पर काफ़ी बड़ा तूफान आता है। फिर हम देखते हैं कि वो कुछ दूर जाने के बाद उस तूफान से अलग हो गए हैं और वहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि उस तूफान ने उन सभी को चारों तरफ से घेर लिया है और वो तूफान जिस जगह पर वो रुके हुए हैं वहाँ पर नहीं है, लेकिन वहाँ से कुछ ही दूरी पर वो तूफान उन सभी को चारों तरफ से घेर कर खड़ा है, जिसकी वजह से एब उनसे कहता है कि अब मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, यहाँ पर जो ये घर है यहाँ पर हम स्टे कर सकते हैं जब तक ये तूफान यहाँ पर रुक नहीं जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी लोग उस घर के अंदर आ जाते हैं और वहाँ पर मेगन बाथरूम में जाकर टैप ऑन करती है, लेकिन उससे कोई भी पानी नहीं आता है। और वहीं पर क्लोवर बाहर खड़े होकर उस तूफान को देख रही होती है। तभी क्लोवर को अपनी बहन की एक परछाई दिखती है जिसे देखकर क्लोवर उस तूफान के अंदर चली जाती है, लेकिन मैक्स उसके पीछे पीछे वहाँ पर चला जाता है। वहीं पर दूसरी तरफ हम देखते हैं एब को, जिसने कि घर के अंदर जाकर एक पोस्टर से सारे के सारे स्टिकर हटाए और वहाँ पर उन सभी स्टिकर्स को हटाने के बाद उसे काफ़ी सारे लोगों की फ़ोटो दिखी जो कि मिसिंग थे और उसमें क्लोवर की बहन मेलेनी की भी फ़ोटो थी। और वहीं पर हम नीना को भी देखते हैं जो कि एक रजिस्टर जो कि उस घर के अंदर पड़ा हुआ था उस पर अपना नाम लिख देती है और वहीं पर जब वो पेज पलटती है तो वहाँ पर उसे मेलेनी का नाम भी दिखता है। और फिर उसके बाद क्लोवर वहाँ पर आती है और वो भी देखती है कि वहाँ पर मेलेनी का नाम काफ़ी बार लिखा हुआ है। और वहीं पर वो लोग अंदर जाकर देखते हैं जहाँ पर सभी लोगों के पोस्टर लगे हुए थे जो कि गायब हो चुके थे और वहाँ पर मेलेनी का नाम भी था। फिर उसके बाद क्लोवर जब उस रजिस्टर को बंद कर रही होती है तो वहाँ पर वो देखती है कि उस रजिस्टर के ऊपर ग्लोर वैली नाम लिखा हुआ है। तभी वहाँ पर एक सैंड क्लॉक चालू हो जाती है। तो नीना सभी से पूछती है कि ये सैंड क्लॉक किसने चालू करी है, तो सभी कहते हैं कि हमें नहीं पता है कि किसने चालू करी है। तो नीना उनसे कहती है कि जब हम इस घर के अंदर आए थे तो ये सैंड क्लॉक बंद थी लेकिन अभी चालू हो चुकी है। तभी उन्हें बाहर से अपनी कार की आवाज़ आती है तो वो सभी लोग बाहर जाकर देखते हैं तो कोई उनकी कार को स्टार्ट करके खड़ा होता है और जैसे ही वो कार के पास जाने की कोशिश करते हैं तो कार उनके ऊपर चढ़ाने की कोशिश करता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी लोग डरकर घर के अंदर आ जाते हैं और वहीं पर क्लोवर, मेगन और मैक्स नीचे जाकर फ़ोन ढूंढने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर उन्हें फ़ोन मिल जाता है लेकिन फ़ोन पर कॉल नहीं लगता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं मेगन को जिसे कि एक रेडियो मिलता है तो वो रेडियो से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है लेकिन वहाँ पर उससे रेडियो पर भी कोई जवाब नहीं देता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं एब को जो कि घर के अंदर आ जाता है और वहाँ पर उसे वही नकाबपोश आदमी मार देता है जिसने स्टार्टिंग में क्लोवर की बहन मेलेनी को मारा था। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो नकाबपोश मेगन को भी मार देता है और मैक्स उसे ये करते हुए देख लेता है। और फिर उसके बाद मैक्स, क्लोवर और मेगन उस नकाबपोश से छुपकर एक कमरे के अंदर बैठ जाते हैं, लेकिन वहाँ पर मैक्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा हिम्मत आती है और वो जाकर उस नकाबपोश पर हमला कर देता है, लेकिन वो नकाबपोश आदमी यहाँ पर मैक्स को भी मार देता है। उसके बाद वो नकाबपोश उस कमरे के अंदर जाता है और वहाँ पर जाकर वो मेगन को अलमारी से बाहर निकालता है और मेगन को भी वहाँ पर उसका सर पटक पटक कर मार देता है। ये देखकर क्लोवर काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वो चाकू से उस मास्क वाले आदमी पर हमला कर देती है, लेकिन इससे वो आदमी घायल नहीं होता है और वो क्लोवर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन क्लोवर उससे बचकर जंगल में आ जाती है और वहाँ पर वो उसकी बहन को देखती है। लेकिन जैसे ही वो उसकी बहन को देखती है तो पीछे से वो मास्क वाला आदमी आता है और क्लोवर को जान से मार देता है। और जैसे ही क्लोवर यहाँ पे मरती है तो सैंड क्लॉक की सैंड भी खत्म हो जाती है और हम देखते हैं कि वो सैंड क्लॉक वापस से चालू हो गई है और ये सभी लोग वापस जिंदा हो गए हैं। तो यहाँ पर हमें पता लगता है कि ये लोग एक टाइम लूप के अंदर फंस चुके हैं जिसमें कि ये लोग बार बार मरेंगे,
लेकिन इन्हें किसी भी तरह से बचना होगा, तभी ये लोग इस टाइम लूप से बाहर निकल सकते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ये सभी लोग वापस इकट्ठा होते हैं और जैसे ही ये उस कमरे के अंदर जाते हैं जहाँ पर सभी लोगों के पोस्टर लगे हुए थे जो कि यहाँ पर मिस हुए थे, वहाँ पर इन सभी के पोस्टर भी आ जाते हैं। ये देखकर ये काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग जिस घर के अंदर होते हैं उस घर का दरवाज़ा बार बार बंद होता है और बार बार ओपन होता है। तो ये देखकर वो लोग वहाँ पर जाते हैं और दरवाजे को टाइटली बंद कर देते हैं। लेकिन जैसे ही एब उस दरवाजे को बंद कर आगे आता है तो वो दरवाज़ा वापस खुलकर बंद होने लगता है और वो सेंट क्लॉक भी वापस चालू हो गया होता है। ये देखकर ये काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और वहीं पर हम देखते हैं मेगन को, जो कि काफ़ी ज़्यादा डरी हुई है और उसका शरीर काफ़ी ज़्यादा दर्द भी कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि मेगन की हड्डियाँ टूटने लगती हैं और मेगन काफ़ी तेज़ चिल्लाती है। ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं और उस घर की सारी लाइटें भी बंद हो जाती हैं और सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं मेगन वापस से ज़िंदा हो गई है और मेगन हवा में उड़ रही है और वहाँ पर उसकी आँखें भी काफ़ी ज़्यादा ब्लैक हो गई हैं और मेगन उन सभी से कहती है कि हमें सुबह तक जिंदा रहना होगा, तभी हम लोग यहाँ से बचकर निकल सकते हैं। उसके बाद मेगन की गर्दन टूट जाती है और वो मर जाती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उस घर का दरवाज़ा काफ़ी तेज़ी से नॉक होने लगता है और वहाँ पर क्लोवर को अपनी बहन मेलिनी की आवाज़ आती है। तो जैसे ही क्लोवर बाहर जाके देखती है तो वहाँ पर उसकी बहन नहीं होती है और वहाँ पर हमें देखने को मिलता है एक और घर जो कि उस घर के सामने बन चुका है और ये घर पहले इस घर के सामने नहीं था। और हम देखते हैं कि वो घर क्लोवर को अपनी तरफ खींचता है और क्लोवर उड़कर उस घर के अंदर चली जाती है और वहाँ पर क्लोवर एक विच को देखती है, यानी कि चुड़ैल को। और ये देखकर क्लोवर काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ तुम मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। लेकिन वो विच क्लोवर की तरफ बढ़ने लगती है और क्लोवर उससे बचकर भागने की कोशिश करती है और दरवाज़ा खोलने की भी कोशिश करती है, लेकिन वो दरवाजे को नहीं खोल पाती है। फिर एट द एंड विच उसके पास आती है और उसके ऊपर एक मास्क लगाती है, जिसकी वजह से क्लोवर की आंखें पूरी तरह से ब्लैक हो जाती हैं और वो विच डस्ट पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाती है और उसने अब क्लोवर को अपने कब्जे में कर लिया है। तभी हम देखते हैं कि मैक्स क्लोवर को बचाने के लिए उस घर के अंदर आता है और वहाँ पर आकर वो क्लोवर को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे क्लोवर कहीं पर भी नहीं मिलती है। और वहीं पर दूसरी तरफ एब और नीना ये कोशिश करते हैं कि कैसे भी करके वो इस जगह से निकल जाएं, इसीलिए वो जाकर अपनी गाड़ी में बैठते हैं और एब अपनी गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से निकल जाता है। लेकिन जब वो रास्ते के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें एक काफ़ी बड़ा मॉन्स्टर दिखाई देता है, जिसे देखकर वो दोनों डर जाते हैं और वापस अपनी गाड़ी को लेकर उसी जगह पर आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर वापस पहुँचते हैं तो वहाँ पर मास्क मैन आ जाता है, जिसने कि पिछली बार भी उन सभी को मार दिया था। वो आकर यहाँ पर एब को मार देता है और एब को मरा हुआ देखकर नीना काफ़ी तेज़ चिल्लाती है और वहीं पर वो मास्क मैन नीना को भी मार देता है। और वहीं पर दूसरी तरफ हम देखते हैं मैक्स को, जो कि क्लोवर को ढूंढते हुए उस घर के अंदर ऊपर चला जाता है। वहाँ पर जाने के बाद वो देखता है कि क्लोवर वहाँ पर एक मास्क लगाकर खड़ी हुई है और क्लोवर क्योंकि उस चुड़ैल के वश में थी, इसीलिए वो वहाँ पर मैक्स को मार देती है। उसके बाद हम देखते हैं क्लोवर उस घर से बाहर आती है, पर वहीं पर मास्क मैन क्लोवर का इंतजार कर रहा होता है और जैसे ही क्लोवर रोड पर आती है तो वहाँ पर मास्क मैन क्लोवर के ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है और क्लोवर वापस मर जाती है। फिर हम देखते हैं स्टोरी वापस शुरू होती है और नीना यहाँ पर इस रजिस्टर में अपना नाम तीसरी बार लिख रही होती है। वहीं पर हम देखते हैं क्लॉक भी वापस स्टार्ट हो गई है। तो ये सभी लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और ये प्लान बनाते हैं कि हम इस बाथरूम के अंदर छुपकर बैठे रहेंगे और यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे ताकि हमें कोई नहीं मार पाएगा। तभी एब बाथरूम का टैप ऑन करता है और वहाँ से आने वाला पानी सभी को पिला देता है और खुद भी पी लेता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं एब को काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है और एब वहाँ पर फट जाता है गुब्बारे की तरह और एब की यहाँ पर डेथ हो जाती है और वहीं पर नीना भी फट जाती है, जिससे उसकी भी डेथ हो जाती है और एक एक करके ये सभी लोग यहाँ पर मारे जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं क्लोवर आखिर में अकेली बची होती है, तो वो ज़मीन पर लेट जाती है। तभी वहाँ पर वही आदमी वापस आता है जिसे क्लोवर ने स्टार्टिंग में शॉप पर देखा था और जिससे अपनी बहन के बारे में पूछा था। तो वह आदमी क्लोवर को कहता है कि क्लोवर तुम तो बच गई हो, लेकिन तुम भी नहीं बच पाओगी क्योंकि तुमने वो पानी पी लिया है, इसीलिए तुम्हें वापस मरना पड़ेगा। और यहाँ पर वो आदमी काफ़ी तेज़ हंसने लगता है और फिर क्लोवर भी फट जाती है और उसके बाद हम देखते हैं सैंड क्लॉक वापस स्टार्ट हो जाता है और ये सभी लोग वापस जिंदा हो जाते हैं। और फिर हम देखते हैं क्लोवर को, जो कि उस घर की एक ड्रॉर से कुछ पेपर्स निकालती है और उन कार्ड्स पर उसे उसी आदमी की फ़ोटो दिखती है जो कि उन्हें वहाँ पर शॉप पे मिला था, जिससे कि क्लोवर ने अपनी बहन के बारे में पूछा था। और यहाँ पर वो देखती है कि इस आदमी का नाम डॉक्टर एलन हिल है और यहाँ पर इन्हें कुछ न्यूज़पेपर मिलते हैं जिनके अंदर लिखा होता है कि इस टाउन के अंदर पहले काफ़ी ज़्यादा माइनिंग की जाती थी, जिसकी वजह से यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा भूकंप आया और उसकी वजह से सारे घर ज़मीन के अंदर घुस गए और इसीलिए इन्हें बेसमेंट में एक दरवाज़ा मिलता है जो कि उस घर का मेन डोर होता है और कभी ये दरवाज़ा ज़मीन के ऊपर हुआ करता था। और यहाँ पर डॉक्टर एलन हिल को इसलिए बुलाया गया था ताकि वो उन आदमियों का इलाज कर सके जो कि काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए हैं अपने टाउन की बर्बादी देखकर और अपने लोगों को खोकर। और यहाँ पर क्लोवर और उसके दोस्तों को एक सीडी मिलती है जिसे वो वहाँ पर रखे हुए टीवी के अंदर लगाकर देखते हैं। तो वहाँ पर उन्हें पता लगता है कि डॉक्टर एलन हिल ने उन लोगों का इलाज करने की बजाय उन लोगों पर एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू कर दिए थे, जिसकी वजह से वो लोग एक टाइम लूप में फंस गए थे और वहाँ पर वो लोग बार बार मरकर जिंदा होते थे।
लेकिन कुछ टाइम मरकर जिंदा होने के बाद वो एक अजीब से जानवर में कन्वर्ट हो जाते थे जिसे वेंडिगो कहते हैं, जो कि अपनी सोचने और समझने की क्षमता पूरी तरह से खो देता है और एक राक्षस में कन्वर्ट हो जाता है। और ये सब कुछ उस टाउन के लोगों के साथ और उस टाउन के साथ डॉक्टर एलन हिल ने ही किया था। और तभी उस घर का रेडियो ऑन हो जाता है और रेडियो से क्लोवर को डॉक्टर एलन हिल की आवाज़ आती है, जो कि ये सब एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। डॉक्टर एलन हिल क्लोवर से कहते हैं कि अगर तुम अपनी बहन से मिलना चाहती हो तो मुझसे आकर जंगल में मिलो, मैं तुम्हारी बहन को वहाँ पर लेकर आ रहा हूँ। तो क्लोवर ये बात सुनकर तुरंत जंगल के अंदर चली जाती है, लेकिन जैसे ही वो जंगल में जाती है तो वहाँ पर एक ट्रैप में उसका पाँव फंस जाता है और वो काफ़ी तेज़ दर्द से चिल्लाने लगती है। और वहीं पर दूसरी तरफ एब और नीना को वही नकाबपोश आदमी आकर वापस मार देता है और हम देखते हैं मैक्स को और मेगन को, जो कि क्लोवर को ढूंढते हुए उस जंगल में आ जाते हैं। और वहाँ पर वो देखते हैं उन सभी घरों को जो कि ज़मीन के अंदर घुस चुके हैं और वहाँ पर कुछ गाड़ियाँ भी हैं जो कि ज़मीन के अंदर फंस चुकी हैं। और तभी मैक्स और मेगन के ऊपर एक वेंडिगो हमला कर देता है और वो दोनों उससे बचकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन भागते वक्त मेगन का पाँव गलती से फिसल जाता है और वो एक शीशे के ऊपर गिर जाती है, जिसकी वजह से वो शीशा टूट जाता है और वो उस घर के अंदर चली जाती है। और जैसे ही वो नीचे गिरती है तो वहाँ पर वेंडिगो भी चला जाता है और मेगन को मार देता है। और फिर हम देखते हैं मैक्स को, जिसने कि क्लोवर को ढूंढ लिया है और क्लोवर के पास क्लोवर की बहन मेलिनी भी आ जाती है, जो कि एक वेंडिगो बन चुकी है और वो उसे मारना चाहती है। लेकिन हम देखते हैं मैक्स यहाँ पर क्लोवर को बचा लेता है और उस ट्रैप को मेलिनी के मुंह में फंसा देता है। उसके बाद वो दोनों वहाँ से बचकर भाग जाते हैं, लेकिन जैसे ही क्लोवर को ये पता लगता है कि उसके सारे दोस्त मर चुके हैं तो वो यहाँ पर मैक्स से कहती है कि तुम मेरा गला काट दो और तुम भी मर जाओ, हम वापस से इस गेम को स्टार्ट करेंगे और अब की बार हम यहाँ से जिंदा बचकर निकल जाएंगे। फिर उसके बाद मैक्स यहाँ पर क्लोवर का गला काट देता है और खुद वो पानी पी लेता है, जिसकी वजह से वो मेलिनी के पास जैसे ही जाकर चिल्लाने लगता है तो वो फट जाता है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं वो लोग वापस जिंदा हो चुके हैं और यहाँ पर एब एक वेंडिगो में कन्वर्ट होने लगा है। तो एब उन सभी से पूछता है कि मेरी पीठ पर दर्द हो रहा है तो तुम मुझे बताओ कि मेरी पीठ पर क्या है। तो वो सभी लोग एब से कहते हैं कि तुम्हारी पीठ पर कुछ नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। फिर हम देखते हैं क्लोवर को, जो कि आकर उस रजिस्टर में अपने नाम देखने लगती है और क्लोवर यहाँ पर पहले आए हुए लोगों के नाम भी देखती है, जिनके नाम 13 बार लिखे हुए हैं, यानी कि 13 बार मरने के बाद वो लोग वेंडिगो में कन्वर्ट हो जाएंगे और उन लोगों को कुछ भी याद नहीं रहेगा। और वो लोग अब से पहले 12 बार मर चुके हैं और ये उनके पास लास्ट चांस है। और यहाँ पर हमें पता लगता है कि उन सभी की याददाश्त भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। इसी वजह से एब ने अपने फ़ोन के अंदर सारे वीडियोज़ रिकॉर्ड करे हैं कि वो किस किस तरह से मर चुके हैं। तो यहाँ पर उन लोगों को पता लग जाता है कि उनकी डेथ के रीज़न क्या क्या थे और वो लोग समझ जाते हैं कि हर बार उनकी डेथ अलग अलग रीजंस की वजह से हुई है। फिर वो लोग आसपास देखते हैं तो उन्हें वहाँ पर मेगन दिखाई नहीं देती है। तभी वो लोग फ़ोन के अंदर मेगन का एक वीडियो देखते हैं, जो कि मेगन ने कुछ देर पहले रिकॉर्ड किया था जब ये सभी लोग बेहोश थे, क्योंकि इस बार जब ये लोग वापस जिंदा हुए तो ये लोग कुछ देर के लिए बेहोश हो गए थे। और मेगन इस वीडियो के अंदर डॉक्टर एलन हिल का पीछा करते हुए दिखाई दे रही है और वो इस घर के मेन दरवाजे से एक टनल के अंदर चली गई है, जिसके अंदर ये लोग अभी तक एक बार भी नहीं गए हैं, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है और इन्हें वहाँ पर जाने से काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। तो ये सभी लोग सोचते हैं कि जब वो डॉक्टर यहाँ पर गया है तो वो भी सेफ है, तो हम भी यहाँ पर जाकर सेफ बच सकते हैं। तो ये सभी लोग उस टनल के अंदर चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर इनके ऊपर एक वेंडिगो हमला कर देता है। तो ये सभी लोग मिलकर उस वेंडिगो का सामना करते हैं और उसे मार देते हैं। और इन सभी का हल्ला सुनकर वहाँ पर वो मास्क मैन भी आ जाता है, लेकिन क्लोवर उन सभी से कहीं पर बिछड़ चुकी थी और वहाँ पर क्लोवर को अपनी बहन मेलेनी दिखती है, जो कि एक वेंडिगो बन चुकी है। तो क्लोवर उसे मारने के लिए एक पत्थर पर गिरा देती है और वो पत्थर मेलेनी के आर पार हो जाता है, जिसकी वजह से मेलेनी, जो कि एक वेंडिगो बन चुकी है, उसकी डेथ हो जाती है। और हम देखते हैं कि उस मास्क मैन का सामना ये सभी लोग मिलकर करते हैं और फाइनली वो उस मास्क मैन को भी मार देते हैं। और अब इन सभी लोगों के अंदर काफी ज्यादा हिम्मत आ चुकी है, क्योंकि इन्होंने अपने मेन दुश्मन मास्क मैन को मार दिया है, जो कि हर बार किसी न किसी तरीके से आकर उन्हें मार देता है। फिर हम देखते हैं क्लोवर को, जो कि एक रूम के बाहर पहुंच गई है, जहां पर वो मेगन को देखती है, जो कि कुर्सी से बंधी हुई है और उसी के सामने एक वेंडिगो भी है और वो वेंडिगो भी एक चेन से दीवार पर बंधा हुआ है और वो मेगन के ऊपर हमला करना चाहता है। फिर हम देखते हैं क्लोवर को, जो कि मेगन को वहां से आज़ाद करवाना चाहती है और क्लोवर उस रूम की की ढूंढने के लिए जैसे ही इधर उधर जाती है तो वहां पर उसे एक कमरा दिखाई देता है, जिसके अंदर काफ़ी सारे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए होते हैं। तभी वहाँ पर वो डॉक्टर भी आ जाता है और वो क्लोवर से कहता है कि ये सभी एक्सपेरिमेंट मेरे हैं, जो कि मैं तुम सब पर कर रहा हूँ और इन्हीं की वजह से तुम बार बार मरकर जिंदा हो जाते हो और ये तुम्हारे पास लास्ट चांस है, लेकिन ये चांस मैं तुम्हें नहीं दूंगा और तुम्हें मैं खुद मार दूंगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं क्लोवर को, जो कि चालाकी से उस कप को उसी पानी के नीचे रख देती है जिसे पीने के बाद कोई भी आदमी ब्लास्ट हो जाता है। तभी हम देखते हैं वो डॉक्टर वापस आता है और अपने उस कप से चाय पीने लगता है, जिसे कि क्लोवर ने पानी के नीचे रखा था। और जैसे ही वो डॉक्टर उस कप से चाय पी लेता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा अजीब महसूस होने लगता है और वो खुद भी फट जाता है। फिर हम देखते हैं क्लोवर को, जो कि उसके चिथड़ों से जाकर एक की निकालती है और वो उस की को लेकर तुरंत मेगन को बचाने के लिए चली जाती है। और वहीं पर दूसरी तरफ क्लोवर के सारे दोस्त वेंडिगो से बचकर भागने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि उनके पीछे लगे हुए हैं। और वहीं पर दूसरी तरफ हम क्लोवर को देखते हैं, जो कि तुरंत की लेकर मेगन के पास चली जाती है और मेगन को उस कुर्सी से
से आज़ाद कर देती है और तुरंत मेगन को लेकर उस रूम से बाहर चली जाती है। और जैसे ही वो वेंडिगो उनके ऊपर हमला करने वाला होता है तो वो उस गेट को भी लॉक कर देती है और वो लोग इस वेंडिगो से बच जाते हैं। फिर उसके बाद हम सैंड क्लॉक को देखते हैं जिसके अंदर थोड़ी ही रेत बची होती है और उस रेत के खत्म होते ही सुबह हो जाएगी। अगर वो लोग इतनी देर के लिए जिंदा बच जाते हैं तो वो इस टाइम लूप से बाहर निकल जाएंगे। फिर हम देखते हैं क्लोवर को जो कि इस टनल से बाहर आ जाती है और जैसे ही वो बाहर आती है तो तुरंत मेगन भी उसके पीछे पीछे बाहर आ जाती है और उस सैंड क्लॉक का टाइम भी खत्म हो जाता है और वो लोग ज़मीन पर लेट जाते हैं और तभी सुबह भी हो जाती है। और वो लोग ये सब कुछ देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि फाइनली वो इस टाइम लूप से बाहर आ चुके हैं और अब उन्हें बार बार नहीं मरना पड़ेगा। और फाइनली वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और जो तूफान उनको चारों तरफ से घेर कर खड़ा होता है वो तूफान भी वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं एब को जो कि गाड़ी के अंदर जाकर बैठ गया है और उन सभी से कहता है कि क्या एक रात और यहाँ पर बितानी है हमें। अगर तुम नहीं चाहते हो कि यहाँ पर एक रात और हमें बितानी पड़े तो तुरंत गाड़ी के अंदर बैठ जाओ, हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। फिर वो लोग गाड़ी के अंदर बैठकर वहाँ से तुरंत निकल जाते हैं और यहीं पर स्टोरी खत्म हो जाती है। फिर हमें इस मूवी के लास्ट सीन में कुछ दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं उन्हीं सीसीटीवी कैमरास को जो कि वापस से चालू हो चुके हैं, यानी कि वो डॉक्टर वापस जिंदा हो गया है और अब डॉक्टर वापस से अपने एक्सपेरिमेंट्स को चालू कर देगा। तभी उस घर के बाहर वापस एक नई कार आती है, यानी कि डॉक्टर अब इन लोगों पर अपने एक्सपेरिमेंट्स करेगा। फिर हम देखते हैं उस घर के अंदर लगे हुए उस पोस्टर बोर्ड को और अब उस पोस्टर बोर्ड से क्लोवर और उसके दोस्तों की तस्वीरें गायब हो गई हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। गाइस हमें इन वीडियोस को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। थैंक यू गाइस हमारे वीडियो को देखने के लिए।